वेलकम टू हॉनेस्टी स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। नंबर सिस्टम का मेरा एक वीडियो पहले से बन चुका है, आप उसको देखिए और तभी दूसरा वीडियो समझ में आएगा। और दोस्तों, नंबर सिस्टम मैं बहुत ही आसान वे में आपको समझाऊंगा जो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मेरा वीडियो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए जिससे जो है लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। चलिए नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, होल नंबर के बारे में, मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं दो तरह की होती हैं। एक जीरो इंटीजर, मतलब शून्य पूर्णांक संख्याएं, शून्य पूर्णांक संख्याएं। शून्य पूर्णांक संख्याएं और पॉजिटिव इंटीजर नंबर, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, शून्य पूर्णांक संख्याओं में जीरो आ जाएगा। और पॉजिटिव इंटीजर नंबर में, पॉजिटिव इंटीजर नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर नंबर को प्राकृतिक संख्याएं तो आप लोग जानते होंगे, एक से लेके इनफाइनाइट तक होता है, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक होता है। तो आपको होल नंबर अब समझ में आ गया होगा। होल नंबर जो है जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर ऐसे अनंत तक होल नंबर आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। नेचुरल नंबर जो है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और पॉजिटिव कंपोजिटिव नंबर, मतलब भाज्य संख्याएं, और सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम लोग एक एक करके सीखते हैं। चलिए इवन नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, सम संख्याएं होती हैं। और ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं होती हैं जो दो से विभाज्य ना हो, उसे जो है ऑड नंबर कहते हैं। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो खुद वाले संख्या से और एक के अलावा किसी संख्या से ना कटे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। इसको जो है रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्याएं फिर से मैं बता दूं आपको, जो खुद से कटे और एक को छोड़कर किसी संख्या से ना कटे, उसे जो है अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कंपोजिटिव नंबर देखते हैं, भाज्य संख्याएं देखते हैं। भाज्य संख्याएं जो केवल खुद को छोड़ करके, खुद को लेकर केवल खुद से कटे और एक से कटे, और जितनी भी संख्या कुछ और भी संख्याओं से कट जाए, कुछ और संख्याओं से भी कट जाए, उसे जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब सह अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसका HCF 1 होता है। जैसे 43 और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका 43 और 45। 43 और 45, इसका HCF जब निकालेंगे हम, इसका जो है HCF 1 आएगा, इसका HCF 1 आएगा। उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। और चलिए अब ट्विन प्राइम नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे एमज अभाज्य संख्या कहते हैं। एमज अभाज्य संख्या वह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। और अभाज्य संख्याएं, ये ध्यान में रखना है, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ये ध्यान में रखना है, ऐसी अभाज्य संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं ही केवल होंगी जिसके बीच का अंतर 2 होगा, उसी को जो है एमज अभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 101, 103, 101, 2, 3, 2 का अंतर है। ये जो है ए भी अभाज्य संख्याएं हैं और ए भी अभाज्य संख्या है। और दोस्तों इसका और कुछ अभाज्य संख्याओं की चलिए देखते हैं। कुछ अभाज्य संख्याएं इस तरह से है। अभाज्य संख्या, आप लोग ये जो हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिखवाए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 81, 89, 97। ये जो है 1 से 100 तक की संख्याएं आप लोग याद कर लीजिए। नंबर सिस्टम में आप जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अभाज्यता की जांच से जो है आप कर पाएंगे। चलिए अब अभाज्यता की जांच कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। अभाज्यता की जांच, अब हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई भी संख्या ब्रह्मांड में ले लीजिए, वह कैसे हम पता करेंगे कि यह अभाज्य है, यह अभाज्य है। तो आपको इतना करना होगा, ये जो 25 प्राइम नंबर है, 25 अभाज्य संख्याएं हैं, इसको याद करना पड़ेगा। 1 से 100 तक की 25 प्राइम नंबर होती हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका जो ट्रिक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है पी स्क्वायर, नंबर सिस्टम से बड़ा होगा पी स्क्वायर। मतलब मैं समझाता हूँ इसका, और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 397 एग्जाम्पल में हमने ले लिया अपने मन से 397। अब हम कैसे पता करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं कि ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है कि क्या है। तो इसको हम बताएंगे यह अभाज्य संख्या कैसे है। अभाज्य संख्या है तो है, लेकिन कैसे है अभाज्य संख्या। तो चलिए अभाज्य संख्या की जांच करते हैं। तो दोस्तों ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर जाइए, आप देखिए 19 काट के देख लीजिए। मतलब पी स्क्वायर जो लिखा है, इसको जो है हम देखेंगे यहाँ 19 का स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर कर रहे हैं तो बहुत कम आ जा रहा है। फिर 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जा रहा है। तो अब ऐसे देखेंगे 20 तक जाएंगे, 19 तक जाएंगे हम लोग, और 19 तक देखेंगे कट रही है संख्या या नहीं कट रही है। तो चलिए 397 लिखते हैं, उसके बाद 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 8 16, 2 8 16, एक बच जा रहा, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है। और ऐसे 3 से काटेंगे आप तब भी नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे तब भी नहीं कटेगा। और चलिए 20 से काटते हैं। 3 9 7 बटे 20 से भी नहीं कटेगा। 20 ही तक जाएंगे, केवल 19-20 तक ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ अभाज्य संख्या हमें पता है कि 19 से बड़ा 20 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 20 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उससे कम आ जा रहा है, तो 19 तक जाएंगे। 19 से काट के देख लेंगे, 19 से नहीं कटेगा ये संख्या, अर्थात ये जो है अभाज्य संख्या है। तो आपको मैं अभाज्यता की जाँच भी बता दिया हूँ, और आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मेरा वीडियो देखते रहिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से।